हेलो बच्चों, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। तो आज से हमारे क्लास 10th की भी केस स्टडी की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। तो क्लास 10th साइंस की पूरे केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे, साथ में मैथ्स के भी केस स्टडी क्वेश्चन इस चैनल पे आएंगे। मैथ्स मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैथ्स हमारे कोई दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। तो मैथ्स के भी केस स्टडी क्वेश्चन, साइंस के भी केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पर पूरे आएंगे। केस स्टडी क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग असर्शन रीज़न क्वेश्चन भी आपको पूरा कराएंगे, हर एक चैप्टर के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। अगर उसमें कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट थियरी है, तो वो भी बताई जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा होगा केमिकल रिएक्शन से, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से हम लोग फर्स्ट वीडियो अपना स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जो हमारा पहला केस स्टडी क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो फर्स्ट हमारा केस स्टडी क्वेश्चन है हमारी बैलेंसिंग से, हमारे केमिकल इक्वेशन से, केमिकल रिएक्शन से। टॉपिक ये है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंसिंग किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, ये सब। तो अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि Mg और नीचे 3 है N2 प्लस H2O, ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। यहां पर कुछ टर्म्स लगाए गए हैं बैलेंसिंग के पर्पस पे। यहां पर P लगा हुआ है, यहां पर Q लगा हुआ है। ठीक है, P Q, और यहां पर R है और यहां पर है S। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि P Q R S की वैल्यू क्या होगी, बैलेंस करने पे P Q R S की वैल्यू क्या होगी। तो चलो बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने में जानते हो ना तुम लोग कि बैलेंसिंग में हमें रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, इनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। बहुत बेसिक से तुम लोग को समझा रहा हूं। देखो, जिनको आता है वो यहां पर टाइम ना वेस्ट करो मेरे एक्सप्लेनेशन में, मुझे समय लगेगा यार एक्सप्लेन करने में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन करिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करो, और जल्दी से नीचे देखो टाइम कोड दिखा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, वीडियो खत्म करिए, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चंस आ रहे हैं करिए, वीडियो एंड अप करिए। ठीक, नहीं आ रहे हैं समझिए अच्छे से। रिएक्टेंट और यहां पर क्या है? ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बेटा आपके पास जो ये एलिमेंट्स हैं, जैसे मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये दोनों साइड इनके नंबर इक्वल होने चाहिए। बैलेंसिंग यही बताता है कि रिएक्टेंट में जितना हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में उतना हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में जितना ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में उतना ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में जितना मैग्नीशियम, प्रोडक्ट में उतना मैग्नीशियम। ये अब मुझे उम्मीद है कि अब पूरी सेशन एंड हो गया यार, 1 महीने बाद बोर्ड है, इतना तो आता होगा, फिर भी मैं तुम लोग को बहुत बेसिक से बता रहा हूं। अब देखो यहां पर 3 मैग्नीशियम, यहां पर 1 मैग्नीशियम। अधिकतर बच्चे कहते हैं कि सर बैलेंसिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हमें समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। तो इसीलिए मैं तुम लोग को लिए बता रहा हूं कि बैलेंसिंग करने के लिए पहले स्टार्ट करना ऐसे एलिमेंट से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना हो, पहले उनसे स्टार्ट करो, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना, फिर देखना सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम यहाँ 3, यहाँ पर 1 लगा दिया, 3 मैग्नीशियम देखो बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन यहाँ 2, यहाँ 1 लगा दिया, 2 नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। देखो यहाँ पर ध्यान से, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। तो एक एक करके देखते हैं। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन देखो, पहले तो 2 यहां है, अब 3 से इंटू हो गया, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, और 6 यहां भी है, देखो 3 2 जा 6, तो 6 6 कितने हो गए? 12 हाइड्रोजन हो गए।
देखो ध्यान से, 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन यहां पर, 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन यहां पर, 12 हो गए, 12 लाना है, तुम्हें पता है 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से देखो ऑक्सीजन कितने हुए, 6 ऑक्सीजन यहां से हुए। यहां पर हमारे पास देखो 2 ऑक्सीजन पहले से थे, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, देखो पूरा बैलेंस हो गया। मतलब अगर मैं PQRS की बात करूं तो यहां पर कुछ लगा, कुछ नहीं, तो P तुम्हारा आया 1, फिर यहां था Q तुम्हारा आया बेटा 6, R तुम्हारा आया 3 और S तुम्हारा आया 2। तो ये तुम्हारा आंसर है 16, ऑप्शन देख लिया जाए, 16 और 32, 1632, ये तुम्हारा है ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखो जैसे ही, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना आंसर को, ठीक है, तब मुझे लगेगा तुमने किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following information is not conveyed by balanced chemical equation? हम लोग बताते हैं कि ये बैलेंसिंग क्यों करते हैं भाई। अगर हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो क्यों करते हैं, जिससे ये क्या फॉलो कर सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या फॉलो करे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस इतनी से मामला है यार। किसी चीज को बैलेंस क्यों करते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना क्रिएट होता है केमिकल इक्वेशन में, ना डिस्ट्रॉय होता है। मतलब जितना मास पहले उतना मास बाद में, जितना मैग्नीशियम पहले उतना मैग्नीशियम बाद में, जितना नाइट्रोजन पहले उतना नाइट्रोजन बाद में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए बैलेंसिंग की जाती है केमिकल इक्वेशन को, कि जिससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो जाए। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सी चीज कन्वे नहीं होती बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। पहला, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट नहीं पता लगाई जा सकती? ठीक है, तो तुम्हें पता है, बिल्कुल हम पता लगा सकते हैं यार कि फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है, लिक्विड होती है। बहुत सारे केमिकल इक्वेशन में तुम देखे होगे साइड में लिखा रहता है SL ऐसे करके, S का मतलब सॉलिड। देखो अगर मान लो मैं लिखा HCl, तो अगर मैं HCl के बगल में ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया G, तो इसका मतलब है कि ये एसिड गैसियस के फॉर्म में है। पर अगर मैं HCl लिख के केमिकल इक्वेशन में ब्रैकेट में लिख दिया L, तो इसका मतलब यही एसिड लिक्विड के फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, ऐसा है। तो पहली बात तो केमिकल इक्वेशन से हम लोग स्टेट पता लगा सकते हैं, इसमें मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन, सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। बिल्कुल यार, केमिकल इक्वेशन लोगे तो क्या सिंबल और फॉर्मूला नहीं मिल रहा है तुम्हें? ये देखो सिंबल भी है, फॉर्मूला भी है, तो बिल्कुल कि सिंबल और फॉर्मूला भी मिलता है। ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। कह रहा है कौन सा चीज हमें नहीं मिलती केमिकल इक्वेशन से, वो हमें बताना है। ठीक है, तीसरा है नंबर ऑफ एटम। यार बैलेंसिंग का मतलब ही यही है कि नंबर ऑफ एटम और रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में हमें पता चले तो वो भी पता चलता है। अब बचा ऑप्शन क्या, फोर्थ ऑप्शन, फिर भी पढ़ लेते हैं उसको। वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फीसिबल और नॉट। ये बात एकदम सही है यार, कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं बता सकता यार। मान लो मैं कहीं लिख दिया CaOH का होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं हाइड्रोजन गैस से। अब ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थोड़ी बताएगा, वो तो बैलेंसिंग करना बताएगा, फॉर्मूला बताएगा, वो बताएगा, स्टेट बताएगा, पर वो होगा कि नहीं होगा वो नहीं बताएगा। तो फिजिबल है, फिजिबल मतलब होगा कि नहीं होगा, कि होगा कि नहीं होगा वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, कि यही इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता चलती कि बैलेंस जो इक्वेशन है, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, वो फिजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी अभी जस्ट बताया हूं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा नहीं, ऑप्शन तो इसके बाद है सर, नहीं सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज एन अनबैलेंस्ड वन। 4 केमिकल इक्वेशन दिए, चलो लिख लेते हैं जल्दी से। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट किस में ब्रेक हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट में, और किस में ब्रेक हो रहा है, H2O में, और किस में ब्रेक हो रहा है, CO2 में। यहाँ पर बैलेंसिंग की गई है, बैलेंसिंग करने में इन्होंने लगाया है 2 यहाँ पर। क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है? देखो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 3 2 5 1 6, क्या बात है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा अनबैलेंस है, 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये बैलेंस है भाई, ये बैलेंस है। नेक्स्ट C4H10, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता दो, क्या होता है C4H10, जल्दी से कमेंट करो भाई। C4H10 का नेम क्या है, IUPAC नेमिंग सब लोग पढ़े होंगे, जल्दी से कमेंट कर दो। चलो ये दिया बेटा, चलो चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। 10 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर लगा है क्या, हाँ नंबर लगा है भाई, यहाँ 2 लगा है। चलो 10 2 जा 20, ठीक है बैलेंस है। ऑक्सीजन 12 2 जा 24, और यहाँ पर 16, यहाँ पर 10। ओ यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है बेटा। ये देखो फिर चेक कर लेते हैं, 12 2 जा 24, 8 2 जा 16 और 10, ये 26 आ रहा है, यही गड़बड़ी है। चलो और चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस H2O, एल्यूमिनियम प्लस H2O क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाया है, यहाँ 2 लगाया हुआ है, यहाँ 6 लगा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है 2। चलो बैलेंस करते हैं, 2 एल्यूमिनियम 12 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 और 6 और 6 12, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। बैलेंस है बेटा, ये भी बैलेंस है। NH3 जिसका आंसर पहले आ जाएगा कमेंट कर देना जल्दी से। चलो ये क्या है, NO, और किस में ब्रेक हो रहा है, H2O में। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 लगाए हुए हैं, यहाँ पर 4 लगाए हैं, यहाँ पर 5 लगा हुआ है, हम लगा ही दिए यार, यहाँ पर 4 है। चलो देखते हैं, 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 10, 5 2 जा 10, 6 और 4 10, हाइड्रोजन 12 और 4 3 जा 12 यार। मतलब सब बैलेंस है सिवाय इसके, सब बैलेंस है। कहाँ गलती कहाँ है, देखो 12 2 जा 24, और यहाँ पर देखो 16 और 10, कितना हो गया तुम्हारा 26, यही गड़बड़ी है। ठीक है चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। चलो पहला पढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। क्या केमिकल इक्वेशन हमें ये बताता है कि इक्वेशन उस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सा सब्सटेंस इन्वॉल्व हुआ है। बिल्कुल बताता है यार, तभी तो हम फॉर्मूला लिख पाते हैं उसका। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि उसमें कौन कौन सा सब्सटेंस है तो क्या केमिकल इक्वेशन लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। चलो केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्म अस अबाउट सिंबल एंड फॉर्मूला, ये तो पहले ही बता चुके कि सिंबल और फॉर्मूला से ही तो लिखते हैं भाई उसको। चलो तीसरा, केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल अगर हमें नहीं पता होगा तो क्या खाक बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, तो वो भी बताता है हमें। अब बचा क्या, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन हमें देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां से हमारा पहला केस स्टडी क्वेश्चन एंड अप हो रहा है, बहुत इजी था। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ लो जल्दी से, जब से मैं इरेज कर रहा हूं तब से तुम लोग जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। अब फटाफट कमेंट करना चालू कर दो, जल्दी से कमेंट करना चालू कर दीजिए, इसके आंसर्स क्या है।
चलो चलो कमेंट कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर टू हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन से है। क्वेश्चन किससे बना है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जानकारी के लिए बता दें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहचान कि जो रिएक्टेंट होना चाहिए, रिएक्टेंट वो केवल सिंगल होना चाहिए यार, एक रिएक्टेंट होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट हो वो 2 या फिर मोर देन 2 होना चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए प्रोडक्ट, मतलब एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन। और इंपॉर्टेंट बात, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट देने पे टूटे। दूसरा तुम्हारा है फोटोलिटिक, जिसमें लाइट देना पड़े, ठीक है, जिसमें क्या देना पड़े? लाइट, जैसे सनलाइट से जो टूटता है। तीसरा तुम्हारा है इलेक्ट्रोलिटिक है, ठीक है, इसमें क्या देना पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। तो ये 3 तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। पहला, हीट से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इसको। किससे ब्रेक कर सकते हैं? हीट से। दूसरा किससे ब्रेक कर सकते हैं? लाइट से। तीसरा किससे ब्रेक कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। थर्मल, जो हीट से ब्रेक होता है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जो लाइट से ब्रेक होता है उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलें आगे, इतनी जानकारी बहुत है यार। पहला पहचान समझ लो, रिएक्टेंट एक और प्रोडक्ट बहुत सारे, 2 या 2 से ज्यादा। चलो चलें आगे। चलो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लो बेटा, अभी बताया पहचान कि अगर रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट बहुत सारे, याद रखना प्रोडक्ट भी बहुत सारे होने चाहिए। एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना, डिकम्पोजिशन नहीं है, टूटना चाहिए। तो एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट वाला डिकम्पोजिशन नहीं बोला जाएगा, एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट। पहचान याद रखना, पहला NaOH प्लस HCl, ना नहीं चलेगा, 2 रिएक्टेंट नहीं हो सकते, ये डिकम्पोजिशन नहीं है। दूसरा NH4CNO, एक रिएक्टेंट चलेगा। NH4CNO एक रिएक्टेंट है, चलेगा, पर प्रोडक्ट यार, प्रोडक्ट तो एक ही है, नहीं चलेगा। एक ही प्रोडक्ट है, नहीं चलेगा, ये डिकम्पोजिशन नहीं है। डिकम्पोजिशन के लिए एक रिएक्टेंट और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट। तीसरा, एक रिएक्टेंट है, काम करेगा ये, एक रिएक्टेंट है, क्या है? 2, ये नहीं चलेगा, 2KCl और क्या है यार? O3। ये टूट रहा है, देखो 2KCl में प्लस 3O2 में, ये काम करेगा, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट। ये है अपना डिकम्पोजिशन। एक और चेक कर लेते हैं, फिर से देखो 2 रिएक्टेंट H2I2, नहीं चलेगा। तो अपना आंसर क्या है? अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे तुम्हें डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया है, पता लगाना है, एक मिसिंग टर्म है, वो क्या होना है। चलो, 2PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस नहीं है, सीधा इसको ब्रेक कर रहे हैं, 2PbO में प्लस Na में प्लस O2 में। कह रहे हैं पता लगाओ भाई साहब ये Na क्या है। अब Na को
देखो अगर तुम्हें ये रिएक्शन नहीं आता तो तुम्हें एक सस्ता जुगाड़ बताते हैं, तुम बैलेंसिंग से भी पता लगा सकते हो कि वहां पर क्या होना चाहिए। बट फिर भी अगर रिएक्शन आता है तो बड़ी अच्छी बात है यार। बैलेंसिंग से कैसा पता लगाओगे वो मैं बताता हूं, बाद में रिएक्शन भी बताऊंगा। ठीक, पहला ऑप्शन है यहां पर देखो 4NO। क्या है? 4NO। अगर हम 4NO यहां लगाएं तो क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस होगा? चेक किया जाए। चलो, नाइट्रोजन कितना है? 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन, बाकी तो यहां नाइट्रोजन है नहीं। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 2 जा 12, 4 यहां, 6 2 10, ले लो, नहीं हुआ बैलेंस। अगर 4NO लगाओगे तो यहां पर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन तो अपना नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है अपना। दूसरे पे चलते हैं। अगर आंसर में हो 4NO2, अब चेक करते हैं यार। नाइट्रोजन 4, 4 नाइट्रोजन, देखो 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन। यहां देखो ध्यान से, 2 और 2 कितना हुआ? 4, और देखो 8 यहां पर, 12 ऑक्सीजन। 2 लेड 2 लेड, मतलब लेड मतलब पीबी, 2 पीबी 2 पीबी। देखो यहां पर ये हमारा बैलेंस हो गया, बस यही आंसर है बेटा, आगे चेक ही नहीं करना। अब याद करो एनसीईआरटी बुक, ये लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो किसमें ब्रेक होता है? लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो ये लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब आगे तुम्हें चेक ही नहीं करना है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब कहोगे सर अगर और आगे चेक करते वो भी बैलेंस हो जाता, तो चेक करके देख लो यार, बैलेंस हो गया तो रिएक्शन याद रखना। वैसे उम्मीद है कि आपका इससे काम हो जाएगा, बैलेंसिंग से ये हमेशा सही रिजल्ट देगा, ये ध्यान रखना, बैलेंसिंग से सही रिजल्ट देगा, क्योंकि अगर कुछ और डाले तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। एमिनो एसिड इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ डाइट। ये याद कर लो यार तुम लोग कि एमिनो एसिड हमें प्रोटीन से मिलती है। किससे मिलती है? प्रोटीन से। इसको याद कर डालो, एमिनो एसिड हमें किससे मिलेगी? प्रोटीन से। याद रखना, हमारे बॉडी में एमिनो एसिड किससे बनती है? प्रोटीन से। कोई दिक्कत? चलो, सिल्वर क्लोराइड, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन फिर से, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के सामने ले जाते हैं तो व्हाइट से ग्रे हो जाता है। क्या होता है ऐसा? सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के सामने जाता है तो उसमें ऐसा क्या होता है कि वो व्हाइट कलर से क्या बन जाता है? ग्रे कलर। ये देखो AgCl, सनलाइट में गया Ag + Cl2, सनलाइट है बेटा। अब इस रिएक्शन को देख के तुम्हें क्या लगता है? एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? बिल्कुल है। मतलब सनलाइट में जाने से सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होता है और क्या बनता है? सिल्वर, जो कि ग्रे कलर का होता है, और ये हमारा कैसा होता है? व्हाइट कलर का। कैसा होता है? व्हाइट कलर का। ठीक है, तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, पहला ही ऑप्शन पढ़ लो, उसके आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। कहोगे सर उसमें मल्टीपल चॉइस दिए हैं, एक से ज्यादा सही हो सकता है, और पढ़ लेते हैं यार। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन कहां डिकम्पोज हो रहा है यार? डिकम्पोज तो AgCl हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, महा यार सत्यानाश काम है ये। कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का? ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? ऑक्सीडेशन कब होता है? ऑक्सीडेशन तब ये होता है जब ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन निकले। ना ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना हाइड्रोजन निकल रहा है। अब रही बात किसका हम बात करें, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, तो वो हमारे AgCl से अगर देखो तो Ag यहां पर +1 है
और उसके बाद यहाँ पर Ag क्या हो गया 0, तो +1 से 0 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन थोड़ी हो रहा है, तो रिडक्शन है यहाँ पर, तो रिडक्शन है, इस वजह से ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। अब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ओनली 1 दिया है कहीं, यस ऑप्शन ए ही दिया ओनली 1। What type of chemical reaction take place when electricity is passed through water? तो वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कौन सा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, जल्दी से बता दो, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, H2 बना, O2 बना। आप कहोगे सर ये H2O2 कौन सा कैथोड पे कौन सा एनोड पे, आप बता दीजिए। तो इसके लिए मैं याद करो बताया था, तुम लोग को एक ट्रिक बताया था और फिर से बता रहा हूं, एनॉक्स रेड कैट, एनॉक्स रेड कैट, ये ट्रिक है बेटा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन हमेशा कहां होगा, रिडक्शन हमेशा कहां होगा, कैथोड पे होगा। अब सर इससे कैसे समझ में आया कि कहां क्या बनेगा, अब देखो ध्यान से, जिसका चार्ज कम होता है, ध्यान सुनना, जिसका चार्ज घटे वो रिडक्शन हो रहा है, जिसका चार्ज बढ़े वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ना लिखे हो तो लिख लो इसको, जिसका चार्ज घटे रिडक्शन, जिसका चार्ज बढ़े ऑक्सीडेशन। अब चलो बताना, हाइड्रोजन यहां +1, ऑक्सीजन यहां -2, यहां गया हाइड्रोजन 0, आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो 0 चार्ज होता है, +1 से 0 घटा कि बढ़ा, घटा, +1 से 0 डिक्रीज कर रहा है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और -2 से देखो ये 0 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का हुआ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो एनोड पे तुम्हें मिलेगी ऑक्सीजन गैस, एनोड पे क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से हमारा दूसरा केस स्टडी क्वेश्चन खत्म होता है। पढ़ते रहो, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, लगे रहो और इस बोर्ड एग्ज़ाम में छा जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। पढ़ते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।